हेलो फ्रेंड्स, आशु बिहारी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ के लड्डू बनाएंगे। यह 10 मिनट में बन जाने वाली इंस्टेंट रेसिपी है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं तिल और गुड़ के लड्डू। तिल गुड़ के इंस्टेंट लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम तिल ले लिया है। अब इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। अब इसमें हम अपने तिल को डाल लेंगे और इसे चलाते हुए हम इसे चटकने तक भुनेंगे। हम तिल को अपने यहाँ लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। हमारे तिल से चटकने की आवाज़ें आने लगी है। हमें तिल का कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ इसे भुनना है। देखिए अब ये बिल्कुल फूलने से लगे हैं और एक एक तिल हमारा अब चटकने भी लगा है। हम इसे थोड़ी देर और चलाते हुए भुनेंगे। हमें ध्यान रखना है कि ये इसका कलर ना चेंज हो, इसलिए हमें अपने तिल को बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनना है। हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसे हमें लगातार चलाते हुए भुनना है। हमने यहाँ लड्डू बनाने के लिए सफ़ेद तिल को लिया है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसे ब्राउन वाले तिल से भी बना सकते हैं। टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। हमने यहाँ 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अपने तिल को भून कर ले लिया है। हमारा तिल यहाँ भून चुका है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और तिल को ठंडा करने के लिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हमने अपनी मूंगफली के दानों को भी भून लेना है। हमने यहाँ 100 ग्राम के लगभग मूंगफली के दाने लिए हैं। इसे भी हमें लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है जब तक कि इसके छिलके अलग ना होने लगे। हमने यहाँ अपनी मूंगफली को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इससे चटकने की आवाजें आने लगी हैं और इसके छिलके भी अलग होने लगे हैं। अब यहाँ हम अपनी मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके छिलकों को साफ करके ले लेंगे। हमने यहाँ अपने मूंगफली के छिलकों को साफ करके ले लिया है। अब एक मिक्सर जार में हम इसे दरदरा पीस लेंगे। हमारा तिल यहाँ ठंडा हो चुका है। अब इसमें से हम 2 से 3 चम्मच तिल को अलग निकाल कर ले लेंगे। इसे हम बाद में यूज करेंगे और अपने तिल में से थोड़े तिल को हम दरदरा पीस लेंगे, आधे तिल को, और आधे तिल को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने यहाँ आधे तिल को भी दरदरा पीस कर ले लिया है। अब इसे अपने प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली के दानों को भी हमने यहाँ दरदरा पीस कर ले लिया है, इसे भी इसी में मिला देंगे। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ लो फ्लेम पर अपनी कढ़ाई को ले लिया है। अब इसमें 200 ग्राम हमने गुड़ ले लिया है, इसे बारीक काट लिया है। बारीक काट लेने से गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाता है। हमने यहाँ जितना तिल लिया है उतना ही गुड़ ले लिया है। हमें इसे बराबर भाग में लेना है ताकि हमारा लड्डू अच्छे से बने। अब इसे हम लो फ्लेम पर चलाते हुए मेल्ट करेंगे। हमें यहाँ अपनी चाशनी में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, ये ऐसे ही आसानी से मेल्ट हो जाता है। हमारा गुड़ यहाँ आसानी से मेल्ट होने लगा है। अब इसे थोड़ी देर अभी हमें और पकाना है। हम अपने गुड़ को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें झाग न बनने लगे। तो इसे हमें लो फ्लेम पर ऐसे ही थोड़ी देर तक पकाते रहना है, इसके झाग उठने तक। हमारी चाशनी यहाँ बिल्कुल फ्लॉपी होकर झागदार हो गई है। चलिए इसे हम अब चेक कर लेते हैं। इसमें से हम 1 से 2 ड्रॉप गुड़ को पानी में डालेंगे। देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल एक जगह जम सा गया है, ये फैल नहीं रहा है। अगर ये बिल्कुल एक जगह जम जाए तो समझ जाइए हमारी चाशनी लड्डू बनाने लायक बिल्कुल परफेक्ट है। अब अपने चाशनी में हम 1 से 2 चम्मच घी डाल लेंगे। हमने यहाँ मेल्टेड घी लिया है और 1/4 चम्मच हमने इसमें बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा डालने से ये बहुत ही खस्ता और परफेक्ट बनकर तैयार होता है। इन सबको हम मिला लेंगे। अब हमने यहाँ अपने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, नहीं तो हमारी चाशनी ज्यादा पक जाएगी। अब इसे मिला लेंगे। बेकिंग सोडा डालने से हमारी जो चाशनी है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके अपने तिल और बादाम को हमने जो पीस कर लिया था इस सबको हम इसमें मिलाते जाएंगे। हमने अपने तिल और बादाम को इसमें डाल लिया है। अब इसे जल्दी जल्दी हम इसे फेंटेंगे ताकि ये जमने ना पाए, क्योंकि
इसमें तिल डालने के साथ ही हमारे गुड़ जो है वो बहुत जल्दी जमने लगते हैं, इसलिए हमें इसे जल्दीबाजी में इसे मिलाना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जम जाते हैं। हमने यहाँ एक प्लेट में अपने तिल को निकाल कर रख लिया है। अब एक चम्मच की सहायता से हम इसे थोड़ा थोड़ा निकालते जाएंगे और इसे गोल गोल बनाते जाएंगे। हमें जितना बड़ा इसका साइज चाहिए उतना बड़ा हम कर सकते हैं, साइज आप अपने अनुसार रख सकते हैं। और हमने जो पहले तिल बचा कर रखा था उसमें अपने लड्डू को लपेटते जाएंगे। देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब इसे एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरे लड्डू भी अपने बना लेंगे। हम इसे एक चम्मच की सहायता से निकालेंगे और इसे हाथों पे अच्छे से दबाते हुए हम गोल गोल बना लेंगे। देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे बन गए हैं और इसे हम तिल में लपेटते जाएंगे। देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे ही हम बाकी के लड्डुओं को जल्दी जल्दी बना लेंगे, नहीं तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। हमने अपने सारे लड्डुओं को बनाकर यहाँ ले लिया है। देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर अभी तक आपने तिल के लड्डू नहीं बनाए तो हमारी तरह इंस्टेंट लड्डू बनाकर जरूर ट्राई करें और बताएं ये कैसे बने हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार हुए हैं हमारे। देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट जाते हैं। देखिए ये जब हाथों से इतने अच्छे से टूट जा रहे हैं तो इनका मुंह में क्या ही हाल होगा। ये मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल से जाएंगे। और आप भी अपने घर बनाइए और बताइए कमेंट करके कि ये कैसे बने हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।